संसर्गजा दोष गुणा भवंती। गुण और दोष कहां से आते हैं? का संग से आते हैं। जमीन में पड़ी हुई धूल अगर हवा का संग कर लेती है तो वह धूल देवालय में पहुंच जाती है, भगवान के मंदिर में पहुंच जाती है। और वही धूल जब पानी का संग करती है तो जाकर के कीचड़ में मिल जाती है। धूल वही है लेकिन संग का प्रभाव। गोस्वामी जी महाराज की चौपाई सुने और गुनगुनाए। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। 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 ऐसे नहीं, देखो मैंने कहा है ना, जब चौपाई गाई जाए तो आप भी गाइए और खुल करके गाइए। ये मत सोचिए हमारा पड़ोसी क्या कहेगा। गाने में कोई कुताही नहीं। देखो गाना और रोना जिसने ये सीख लिया वही भगवान का भक्त हो जाता है। न तो गाने में लज्जा करो न रोने में लज्जा करो। रो तो भगवान के सामने, गाओ तो भगवान के लिए। गोपियां गाती भी हैं और रोती भी हैं। कैसे? तो कहा रुरुदु सुस्वरम राजन श्री कृष्ण दर्शन लालसा। गाने में एक संकोच मत करो, सब गाइए हमारे साथ। पवन प्रसंगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। नीच जल कीचहि मिलई नीच संग संगा। साधु असाधु सदन सुख साधु असाधु सदन सुख सारी। सुमिरहि राम देहि गणगारी। 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 संग किसका किया जाए? वेद कहते हैं भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षविर्जा जत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवाग्गुं शस्तनो भिर्वसे महिदेवहिदं जदायु। कान से वही सुने जो मंगलकारी हो, जो भगवान की कथा सुने, जो हमारे जीवन को मंगलमय बना दे। किसी ने कहा सुनने से क्या होता है? अच्छी बात सुनने का भी अपना महत्व होता है। सुनने से व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कथा सुनेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, आप अपशब्द सुनेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और किसी व्यक्ति ने गाली दे दी, एक गाली मात्र, कोई ऐसा अपशब्द बोल दिया तो वह अपशब्द आपको जीवन भर याद आता रहेगा। गुस्सा हो जाएंगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो था क्या? का मात्र एक शब्द था। एक शब्द सुनने से आप इतने क्रोध में आतुर हो गए, एक शब्द ने आपके व्यवहार को बदल दिया, एक शब्द के कारण आप मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
क्यों? कहा वह एक शब्द आपके व्यवहार को बदल देता है। अगर अच्छा शब्द सुना जाएगा तो क्या वो शब्द व्यवहार नहीं बदलेगा क्या? जब एक गाली व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकती है तो क्या भगवान की कथा का व्यवहार में नहीं बदलेगी? भगवान की कथा भी स्वभाव बदल देगी, भगवान की कथा भी व्यवहार बदल देगी हमारा। इसलिए भद्रं कर्णेर भी संग ऐसे लोगों का किया जाए जो अच्छी बात बोलते हो। का भगवान ने सिर्फ ये कान कथा सुनने के लिए दिए हैं, इनसे और कुछ न सुना जाए। संग अच्छे लोगों का करें, जित संगो। और तीसरी बात बहुत अच्छी है, का जितेंद्रिय, जिसे अपना आत्म कल्याण करना हो वह अपनी इंद्रियों को जीते। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन। इंद्रिय लोलुपता न हो, इंद्रिय साधना हो। हमारी जबान वही खाए जो हमारे लिए हितकारी हो। 2 चीजें हैं जबान, हमारी जबान जो जिह्वा होती है उसके 2 काम हैं। क्या? का स्वाद का और संवाद का। बोलने का काम करती है और स्वाद लेने का काम करती है। और पूरे शरीर में ये जबान ही इतनी खतरनाक है का अगर ये सुधर गई तो कल्याण हो गया, और ये जिह्वा अगर बिगड़ गई तो व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो गया। स्वाद और संवाद समझना चाहिए। स्वाद वो खाए का जो हमारे लिए हितकारी हो, ये नहीं जो मन में आया जो मिल रहा है वो खाते जा रहे हैं। जबान स्वादिष्ट पदार्थ चाहती है लेकिन उसमें हमारा हित नहीं है, तो ऐसा जबान को नहीं खिलाना है। जो मन में आए वह नहीं बोलना है, का जो हितकर हो वह बोले। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? इस जबान के कारण ही हुआ। द्रौपदी ने दुर्योधन को सिर्फ इतना कहा था, अंधे का पुत्र अंधा होता है। क्या शब्द थे? अंधे का पुत्र अंधा होता है। इतना शब्द जो है वह महाभारत का कारण बन गया। न जाने कितने लोग मारे गए। इसलिए स्वाद और संवाद को सावधानी से करना चाहिए। जितेंद्रिय, अपनी 10 इंद्रियों को जीतना चाहिए का हम जहां चाहें वहां हमारी इंद्रियां लगे, जहां इंद्रियां चाहे वहां हम न लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। ये हमारा शरीर रथ है, इसमें जो आत्मा है वह रथी है और जो बुद्धि है वो सारथी है। मन इसमें लगाम मन के हाथ में अगर दे दी तो हमारा जीवन रथ गलत रास्ते में चला जाएगा। जीवन की लगाम, इस रथ की लगाम मन के हाथ में नहीं देना है, बुद्धि के हाथ में देना है। जिसके जीवन की लगाम बुद्धि के हाथ में है उसका रथ गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए जीवन रूपी रथ हमारा सावधानी के साथ अच्छे से चले, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये दिया। अपने मन को बुद्धि में समावेश करके और इस बुद्धि को भगवान श्री हरि के चरण में समर्पित कर दो। मय्यैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। गीता में भगवान कहते हैं
अपनी बुद्धि को मुझे दे दो। मई बुद्धिम निवेशय, बुद्धि हर पल भगवान का चिंतन करे, बुद्धि से हर समय विचार भगवान का हो। राजन, इस प्रकार श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के ध्यान की विधि बताई है। कहा महाराज मन कैसे लगेगा भगवान में, तो कहा ध्यान के द्वारा। भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के पादार बिंद से भगवान के चरणों का पहले चिंतन करना चाहिए। सुबह जब उठते हैं आप तो उस समय सावधानी के साथ कुछ समय बैठना चाहिए और कुछ क्षण ध्यान जरूर करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं। भगवान के चरणों में वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, चक्र है, नाना प्रकार के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का स्मरण करना चाहिए। फिर धीरे धीरे भगवान के अन्य अंगों का चिंतन करना चाहिए। भगवान के पादार बिंद का, भगवान के घुटनों का, भगवान के कटिप प्रदेश का, भगवान के उरुप प्रदेश नाभि प्रदेश का, भगवान के वक्षस्थल का, जहां साक्षात भगवान के वक्षस्थल पर वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है, भृगुलता का निशान है। भगवान के उन चरणों का चिंतन करना चाहिए और उसके बाद भगवान का वह सुंदर मुखारविंद, जिस मुखारविंद का दर्शन करके सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। भगवान की मुस्कान का चिंतन करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी जब मुस्कुराते हैं तो कैसे लगते हैं। हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुषा शोषण मशोषण मत्युदार, शोकाश्रुसागर मशोषण मत्युदार। प्रभु की मुस्कान अत्यंत उदार है। जो भगवान की उस सुंदर मुस्कान का चिंतन करता है का उसके शोकाश्रु माने दुख के आंसू समाप्त हो जाते हैं। अत्यंत उदार है भगवान की वह मुस्कान। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा भगवान ने संसार कैसे बनाया उसके बारे में बताइए। श्री सुखदेव भगवान ने कहा राजन परीक्षित पहले मैं ध्यान कर लूं, और श्री सुखदेव भगवान ने ध्यान किया है, मंगलाचरण किया है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदां सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। 12 श्लोक में श्री सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया है। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। कहा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तपस्वी हो, दानी हो, बहुत बड़ा यज्ञ करता हो, बहुत बड़ा उपकार करने वाला हो, बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं हो सकता। कब तक? कहा जब तक क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जब तक व्यक्ति भगवान के चरित्र का अवगाहन नहीं करेगा, जब तक भगवान का चरित्र नहीं सुना जाएगा, तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं है। इसलिए भगवान के चरित्र को अवश्य सुना जाए। सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण करने के बाद कहा जो प्रश्न आपने हमसे किया है, यही प्रश्न सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया था। भगवान के उस सृष्टि निर्माण की कथा का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने कहा, विदुर जी को जैसे मैत्रेय जी ने उत्तर दिया है उसी प्रकार मैं आपको उत्तर दूंगा। राजन, तो श्री परीक्षित जी महाराज ने फिर से प्रश्न किया कि विदुर जी, ये तो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे, आखिर विदुर जी को मैत्रेय जी के पास क्यों जाना पड़ा? और ये महात्मा मैत्रेय कौन है?
आप कृपा करके बताएं। का विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं, धृतराष्ट्र के भाई भी हैं। महात्मा विदुर ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं जिनकी बात पितामह भीष्म भी मानते हैं। आज भी विदुर नीति प्रसिद्ध है। श्री विदुर जी महाराज बड़े ज्ञानवान और भगवान की भक्ति को मानने वाले व्यक्ति हैं। एक बार की बात है, यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। एक बार की बात है, महाराज धृतराष्ट्र अंधे हो गए। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। का राजा धृतराष्ट्र अंधे हो गए। तो कहा महाराज धृतराष्ट्र तो बचपन से ही अंधे थे, कि अभी ऐसा क्यों कहा जाता है धृतराष्ट्र अंधे हो गए? का अंधा व्यक्ति दो प्रकार से होता है। एक तो तब का जो उसके बाहर के नेत्र फूट जाएं, वो भी अंधा माना जाता है, और एक वो जिसके अंदर के भी नेत्र समाप्त हो जाए। धृतराष्ट्र बाहर से तो अंधे हैं, जन्म लिया है उसी समय उनकी आंखें नहीं। राष्ट्र ने अपने भाइयों के जो पुत्र हैं, पांडु महाराज के जो पुत्र हैं, पांचों पांडव, उनका अंश भी लेकर के अपने पुत्रों को देने का निर्णय कर लिया। अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए धृतराष्ट्र उतावले हो गए। और एक समय जब दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर के लाक्षा भवन बनवाया और पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र किया। पांडव सोए हुए थे, महारानी कुंती साथ में थी, और दुर्योधन ने उस भवन को जलाने का निर्णय कर लिया। वो तो महात्मा विदुर जी ने अपने गुप्तचरों के द्वारा सूचना भिजवा दी, जिससे पांडव जीवित बच गए, नहीं तो पांडव उसी दिन मारे जाते। ये बात विदुर जी को अच्छी नहीं लगी। श्री विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में गए और कहा, भ्राता श्री प्रणाम। धृतराष्ट्र ने कहा, आओ विदुर। विदुर जी ने कहा कि आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं? कहा, आपका जो पुत्र आपका पुत्र जो दुर्योधन है और आपका जो साला शकुनी है, का ये पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए लगे हैं। इन पांडवों का दोष क्या है? अगर पांडव अपना राज्य मांग रहे हैं तो इसमें पांडवों का क्या दोष है? वस्तुतः यह राज्य जो है पांडवों का ही है, क्योंकि महाराज पांडु ने तुमको उत्तराधिकारी बनाया था और आप स्वयं अधिकार लेकर के बैठ गए। महाराज अगर अपना हित चाहते हो तो ये जो शकुनी और दुर्योधन है इसको राज्य से बाहर निकालो। अगर शकुनी और दुर्योधन यहां रहा तो पूरा हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र को बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। उसी समय दुर्योधन वहां आ गया। दुर्योधन ने कहा, अरे दासी पुत्र, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है, निकल जाओ हमारे राज्य से बाहर, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। दुर्योधन अपशब्द कहता रहा। धृतराष्ट्र महाराज एक बात भी नहीं बोले, एक बार भी मना नहीं किया। दुर्योधन के अपशब्द उतना ज्यादा कष्टदायी नहीं थे जितना धृतराष्ट्र की चुप्पी ज्यादा कष्टदायी हो गई। धृतराष्ट्र कुछ बोले ही नहीं। आखिर विदुर जी जो है धृतराष्ट्र के भाई हैं। विदुर जी ने कहा, भैया अब मैं हस्तिनापुर में रहना नहीं चाहूंगा। आपके ये जो प्रधानमंत्री का पद है, या पद मैं छोड़ करके यहां से जा रहा हूं। और श्री विदुर जी महाराज अपनी वो पगड़ी उतार के धृतराष्ट्र के पास रख देते हैं, वहां से निकल पड़े। और एक कदली का वन था, केले का वन था, वहां पर आकर के कुटिया बना करके रहने लगे। महाराज विदुर जी ने त्याग दिया,
स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या कुर्बान यानः, स्वयं धनुष द्वार पर रख करके चले गए। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि आज ये विदुर कौरवों का त्याग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौरवों का जो पुण्य है आज विदुर के रूप में इनको छोड़ के जा रहा है। कौरवों के पक्ष में जो धर्म है वह विदुर के रूप में है। धर्म दोनों तरफ था, पांडवों के तरफ भी धर्म था। कौन का? महाराज युधिष्ठिर जो है धर्म के स्वरूप है, और कौरवों के तरफ भी धर्म था विदुर के रूप में। लेकिन दोनों में अंतर था। कौरवों का जो धर्म है वह उपेक्षित है, अपेक्षित है, वहां धर्म की कोई बात नहीं मानता है। और पांडवों के यहां जो धर्म है वह उपेक्षित है, वहां सब उसकी बात अपेक्षित है, उनकी सब बात मानते हैं। वहां का जो धर्म है वहां उसकी कोई सुनता नहीं है, उपेक्षा होती है। और यहां जो धर्म है या अपेक्षा होती है, धर्म को लोग मानते हैं। विदुर जी महाराज स्वयं धर्म के स्वरूप है। कौरवों का विनाश उसी दिन से प्रारंभ हो गया जिस दिन से विदुर जी महाराज कौरवों को त्याग के गए। लंका में रहने वाले रावण का विनाश उसी दिन से प्रारंभ हो गया जिस दिन से महात्मा विभीषण रावण का परित्याग करके जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, लिखा है, कहा जब विभीषण रावण को त्याग के जाने लगे कहा उस समय कैसा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण जब विभीषण त्याग, रावण जब विभीषण त्याग, रावण जब विभीषण त्याग, भय विभव बिनु तब ही भागा, भयउ विभव बिनु तब ही भागा, भयउ विभव बिनु तब ही रावण जब ही विभीषण त्याग, रावण जब ही विभीषण त्याग। वहां विभीषण ने रावण का परित्याग किया। उसी समय से रावण के सर्वनाश की कहानी प्रारंभ हो गई। भगवान श्री राम ने रावण का वध तब तक नहीं किया जब तक रावण ने विभीषण का त्याग नहीं कर दिया। भगवान श्री राम ने रावण का वध कब किया? जब रावण ने विभीषण को छोड़ दिया। तबलो न दाप दल्यो दस कंधर, जबलो विभीषण लात न मारी। जब तक रावण ने विभीषण का अपमान नहीं किया तब तक भगवान ने विभीषण को नहीं छोड़ा, तब तक रावण को वध नहीं किया। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध तब तक नहीं कराया जब तक विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में कौरवों के पक्ष में थे। जिस दिन से विदुर जी महाराज छोड़ के चले हैं उसी दिन से ऐसा लगता है सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। आज ये विदुर जी नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है आज कौरवों का पुण्य जा रहा हो। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धा, आज कौरवों का पुण्य छोड़ के जा रहा है। आज कौरव अभागे बने जा रहे हैं। विदुर जी महाराज ने अपनी पत्नी सुलभा को साथ में लिया और कदली वन में आकर के निवास करने लगे। कहा ये विदुर जी का वहां निवास है जहां एक बार द्वारिकाधीश कृष्ण आए थे। विदुर जी के यहाँ भगवान मेहमान बन के आए थे। हस्तिनापुर में भगवान शांति दूत बन के आए। प्रभु ने विचार किया अगर मैंने कौरवों को नहीं समझाया तो लोग कहेंगे
कि भगवान आप वहां पर थे और आपके सामने ऐसा उपद्रव हो गया। आपने महाभारत न हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। भगवान ने कहा एक प्रयास तो करना चाहिए, और द्वारिकाधीश पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर के भगवान द्वारिका से चले हैं हस्तिनापुर में। भगवान शांति दूत बनकर के आए। आज पूरा नगर, पूरा हस्तिनापुर द्वारिकाधीश का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित है। और उसी में जब ये समाचार विदुर जी को मिला, हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं, विदुर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आज बहुत दिनों के बाद द्वारिकाधीश का दर्शन होगा, लेकिन अब वो मुझे क्यों पहचानेंगे? क्योंकि मेरा पद तो समाप्त हो गया है। अब मैं प्रधानमंत्री के पद पर नहीं हूं, अब मुझे वो नहीं पहचानेंगे। विदुर जी महाराज भी उसी सभा में खड़े हुए थे। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का रथ आया। भगवान चारों तरफ देख रहे थे, चारों तरफ भगवान की नजर जा रही थी। ऐसा लगता है भगवान किसी को खोज रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो। उसी बीच विदुर जी को देखा, और जैसे ही विदुर जी दिखाई पड़े, भगवान ने कहा काका जी राम राम, जय सिया राम बोले। जय राम जी की किया। विदुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, मुझे लगता था आप हमें पहचानेंगे नहीं, इतनी दूर से हमें देख के पहचान लिया। भगवान के लिए पद का महत्व नहीं है। तुम कितने बड़े पद पर बैठे हो, ठाकुर जी के लिए महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति कितनी है। भक्तिवान का वो चाहे साधारण से साधारण व्यक्ति क्यों न हो, भगवान उसे गले से लगा लेते हैं। सुदामा जी महाराज दीनहीन ब्राह्मण हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण के पास में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को दौड़ के गले से लगा लिया। वहां सुदामा का पद वैभव नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ भक्ति प्रिय है। यहां विदुर जी महाराज के पास पद भले ही न हो, लेकिन भक्ति का भाव है। भगवान को पद प्रिय नहीं है, भगवान को भाव प्रिय है। हरे कृष्णा